करो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा वंदे नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ जथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितेशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुगन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताडौहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवान चारि कुंवरी चारि उललना तुलसी गरत प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज जुगल सरकार के श्री चरणों में सेवायत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन भगवान भोले शंकर जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती कली पावनावतार प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एवं हमारे इस यज्ञ के मुख्य सूत्रधार बाबा श्रद्धेय श्री सरजू शरण जी महाराज, श्री धीरेन्द्र शरण जी महाराज एवं सहाय हुए संत समाज, इस जीवन डी ग्राम के समस्त जनता जनार्दन, बाल गोपाल एवं
उधर गप करने वाली सभी माताओं बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान की कृपा से आप लोगों ने अपने गांव में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण का अनुष्ठान किया है। और जीवन में नाम भी बड़ा अच्छा है गांव का, जीवन डी। इस जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान तो आप लोगों को जरूर है, जीवन डी वाले। तो ज्ञान शांति का चीज है। देखो, जितना भी आदमी कुछ करता है संसार में, केवल शांति प्राप्त करने के लिए करता है। याद रहे, मकान बनाता है शांति से रहने के लिए, गर्मी सर्दी बरसात में बचने के लिए। पलंग बनाता है सुख शांति से विश्राम करने के लिए। नाना प्रकार के धन दौलत इकट्ठा करते हैं, जीवन में अन्न और वस्त्र की कमी नहीं हो, बाल बच्चे पढ़े लिखे, सभी को अन्न और वस्त्र प्राप्त हो। उस व्यवस्था के लिए व्यक्ति धन की कमाई करता है, तब उनके मन में शांति होती है कि चलो हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पीढ़ी उन्नति की ओर जा रही है। ऐसा विचार करके शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन एक बात और है, ले करके प्राणी यहां से जाएगा क्या, इसका ज्ञान होना चाहिए। नाचना गाना मनोरंजन करना बहुत अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन हम यहां से कौन सी कमाई करके जाएंगे जो मेरे साथ में जाएगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। इतना जो आयोजन हो रहा है, साधु संत लोग आए हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे गांव के घर की माता बहन भाई बंधु इस चीज का ज्ञान प्राप्त करें कि जब यहां से जाना ही है तो हम क्या लेकर के जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कुछ लेकर नहीं गए, सब यही छोड़ गए। क्या गए लेकर? उन्होंने जो कीर्ति कमाई, उन्होंने जो पुण्य अर्जन किया, उन्होंने जो भगवान का भजन किया, वही साथ में गया। तो ये रामचरितमानस हमें आप सबों को यही प्रेरणा देता है, शिक्षा देती है रामचरितमानस, कि हम लोगों को भी अपने मानव जीवन को सफल बनाते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करना चाहिए और भगवान की कथा और भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का धाम, इनमें लग जाना चाहिए। इसलिए श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया गया है। देखो भाई, इस धरती पर मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है हम दुनिया में ना रहे, मर जाए, तो चाहता कोई नहीं है कि हम मरेंगे, लेकिन मरना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि हम मर जाएंगे, कोई नहीं, हम भी नहीं चाहते कि हम भी मर जाएंगे। मर जाएंगे तो राम कथा कौन सुनाएंगे, बहुत सुनाने वाले हैं, लेकिन मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। तो मरने से पहले क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन। अच्छा, रामचरितमानस में इस बात को बताया गया है कि भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये चारों इस संसार में चारों की प्राप्ति करने के लिए रामचरितमानस है। तो पहले 2 बार भगवान का नाम, हमारे कलाकार बैठे हुए हैं भाई नाल वादक, और उसके बाद हम वाणी को श्री रामचरितमानस। देखो, रामायण तो शतकोटि अपारा, रामायण रामा जोड़ आयन,
मिला के रामायण हुआ, क्योंकि जब दो दीर्घ मिलते हैं व्याकरण में तो एक दीर्घ का लोप हो जाता है। जैसे रामा आयन, रामा प्लस आयन तो मिल के हुआ रामायण। तो रामा माने सीता जी और आयन मतलब घर, उसका स्थान आयन। तो रामा जोड़ आयन रामायण हुआ। क्योंकि व्याकरण में एक सूत्र आया है, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे सन 1985 में राजगोपालाचार्य संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या जी में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें पढ़े थे अकः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ होता है अकः सवर्णे अचि परे पूर्व पर्यो रेको दीर्घ एकादेश स्यात्। अर्थात दो दीर्घ को मिलकर के एक दीर्घ का लोप होता है, एक दीर्घ रह जाता है। उसके लिए रामायण है। लेकिन रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की रचना है। क्यों? राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। आप सभी लोग बोलिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने हमारे श्रोता बंधु हैं, माता बहन भाई लोग, दो बार हमारे बाद में जरूर दोहराएं इस भजन को, क्योंकि ये बट वृक्ष है और बट वृक्ष में कहा गया है बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट वृक्ष जो है वो धर्म का और विश्वास का दोनों का रूप है, और ये शिव जी का रूप है बट वृक्ष, और पीपल विष्णु भगवान का रूप है, आंवला ब्रह्मा जी का रूप है, वेदों में है। तो यहाँ पर बैठे हैं आप लोग विश्वास के नीचे और धर्म के नीचे, तो विश्वास और धर्म दोनों को मानिएगा तो जरूर दोहराइएगा भाई। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राजा राम 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 राजा सीता राम राम सीता राम सीता। सो दशरथ अजीर बिहारी करहु सो दशरथ। राजा राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
सजनों, जग मंगल गुण ग्राम राम के और दानी मुकुट धन धर्म धाम के। देखो, मनुष्य जीवन में आने के बाद क्या करना चाहिए? 4 पुरुषार्थ का जो है अपने जीवन में लाभ करना चाहिए। 4 पुरुषार्थ प्राप्त करनी चाहिए। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, अर्थ नहीं रहेगा तो धर्म नहीं होगा। ये जो हो रहा है बिना पैसा का थोड़े हो रहा है। अर्थ से ही धर्म होता है। अर्थ माने पैसा, धन। धन के बिना धर्म नहीं होता। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, और राजनीति के बिना नहीं। नीति क्या है? बोले ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अंग्रेजों ने भी कहा है कि सबसे अच्छी नीति ईमानदारी है। हम लोग राज करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मन में बेईमानी है, ईमानदारी है नहीं, तो राज कहां से कर पाएंगे लोग? जिनके जीवन में ईमानदारी है वो हर जगह हर समय राज करेगा, लेकिन ईमानदारी तो है नहीं, इसलिए कहते हैं धन के बिना धर्म नहीं। धर्म की प्राप्ति और धन का उत्पादन, धन का अर्जन जरूरी है। और धन कैसे मिलती है जानते हैं? धन कैसे मिलता है? धन सेवा से मिलती है। जब हम कहीं सेवा करेंगे, कोई काम करेंगे, सेवा मतलब काम, जब हम कोई काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमको धन जरूर मिलेगा। और हड़ताल करेंगे तब तो धन नहीं मिलेगा। आजकल लोग काम नहीं करना चाहते, हड़ताल करते, संतोष नहीं है। जब एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला करके अपने बाल बच्चे को खुशी खुशी जीवन यापन कर लेता है, वो भी धर्म करता है। अगर 50 रुपया कमाया तो 2 रुपया का दान करता है, कहीं आरती में देता है, या 5 रुपया जमा करके प्रसाद भोग लगाता है हनुमान जी को, या किसी गरीब को भूखा को खिला दिया तो धर्म हो गया। कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 2-3 सूत्र अगर जीवन में रह जाए, गरीबों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और भगवान जान करके, तो तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्राणी को। हाँ, तो वो भी अपना जीवन कर लेता है जापन। और हम लोगों को तो बहुत वेतन मिलता है, फिर भी घूस लेते हैं, फिर भी रिश्वत लेते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि भगवान की ओर से, धर्म की ओर से जैसे ही प्राणी विमुख होता है, उसके बाल बच्चे दुख पाने लगते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब, अगर हम जीवन में पैसा कमाए हैं, धन कमाए हैं, तो उसका उपभोग कीजिए। हाँ, अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर जीवन में 40 साल की उम्र है तो बढ़िया से आदमी मकान बनाया, खाया पिया रहा, उपभोग किया, या घूमने गया, या देश विदेश में गया और उपभोग भी नहीं किया, दान भी नहीं दिया, और पैसा जमा जमा करके रखा, तो आने वाली पीढ़ी आपके उस धन को ले लेगी और अंतिम में आपको तकलीफ देगा। जो आपका कमाई खाया वही बाल बच्चा आपको तकलीफ देगा, कहेगा कि तुम कौन पसीना से कमाए हो, इधर उधर से घूस ला करके जमा किए हो, तो किसी से लिया, किसी को दे दिया। यहाँ लेना देना, इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम जो है वो राम की सेवा में, अर्थ जो है वो धर्म की सेवा में, धर्म पहले, अर्थ काम बीच में और मोक्ष बाद में। इसका संकेत किया है तुलसीदास जी ने कि धर्म अगर है तो धर्म के साथ अर्थ को जोड़ दो, अपनी कमाई को जोड़ दो। और जीवन में अगर कोई कामना है तो जीवन में सब सुख प्राप्त करने के साथ साथ अपनी कामना को, अपने काम को राम से जोड़ दो, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ। और रामचरितमानस में इन 4 बातों का उल्लेख है। देखिए, जग मंगल गुण ग्राम राम, जग मंगल गुण ग्राम राम, गाले को ते धर्म धर्म धाम के, गाले को ते धर्म धर्म
नाम लेने वाले को और भगवान का नाम सुनने वाले को, भगवान की कथा कहने वाले को और भगवत कथा श्रवण करने वाले को, दोनों के जीवन में 4 पदार्थ की कमी नहीं रहती। दान मुक्ति, पहले तो मुक्ति मिल जाती है और लोग कहते हैं मुक्ति बाद में मिलती है, जीवन में धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है तत्पश्चात मुक्ति। लेकिन नहीं, राम कथा जीवन में पहले ही मुक्त कर देती है। अच्छा, मुक्ति का अनुभव मरने के बाद लोग कहते होता है, तो मरने के बाद तो सभी मुक्त हैं, जब शरीर से प्राण निकल गया तो मुक्त हो गया। शरीर से प्राण निकल गया तो मुक्ति मिल गई शरीर से, आत्मा रही नहीं, माटी रह गया, ये तो मिट्टी है। लेकिन जिन जीवन में ही मुक्ति का लाभ संतों को मिलता है। हाँ, राम कथा कहने वाले को और राम कथा श्रवण करने वाले को जीवन में ही मुक्ति का आनंद उठाते हैं। मतलब मरने से पहले ही मर गए होते हैं लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, एक दिन विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप भी परिवार वाले हैं, आपकी भी गृहिणी है, स्त्री है, और भी लोग परिवार वाले हैं, तो आप संत कैसे हो गए और आदमी बंधन में कैसे बंध जाता है, आप लोग बंधन मुक्त कैसे हो गए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा हम तुमको प्रैक्टिकल बताएंगे। रस्सी ले आओ, तो पुआल की रस्सी ले आए या कोई भी रस्सी, बोले 2 टुकड़ा करो, 2 टुकड़ा किए, बोले 2 जगह रख दो, रख दिए। एक माचिस मंगा करके एक रस्सी को जला दी, वो दूसरी जैसे की तैसे पड़ी रही। बोले बेटा ये रस्सी दोनों उठा लो, तो एक रस्सी तो आ गई हाथ में, वो दूसरी रस्सी उठावे तो उठे नहीं, केवल राख निकले, भस्म। बोले ये तो उठती नहीं गुरुजी। बोले देखो, संतों का जीवन उस जली हुई रस्सी की तरह है। वो संसार में दिखते तो है गृहस्थ जैसे, लेकिन वो संसार से मुक्त रहते हैं। और ये बंधन वाली रस्सी सांसारिक लोगों के लिए है, क्योंकि जो सोचते हैं कि ये हमारा है और ये तुम्हारा है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। जिसके लिए हमारा हमारा करता है प्राणी, अंत में वही व्यक्ति धोखा देता है। तो बताओ क्या रहा? लेकिन राम, बोले राम कभी धोखा नहीं देते हैं। हाँ, वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि एक दिन जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो जम के दूत उसे ले जाते हैं। जब जमराज रजायस पे मोहिले चली है भटवा कैया, आतन मातन संग सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति कटैया। भगवान ही वहां पर बंधन से मुक्त करने वाले जीव के पास जाते हैं। 1 लाख मंत्र है वेद में, 80,000 कर्म कांड का, 16,000 भक्ति मार्ग का और 4,000 ज्ञान मार्ग का। 1 लाख। तो इस 1 लाख मंत्र में भक्ति
भक्ति जो है वो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का नाम है, सौंप देने का नाम है। इसलिए कहते हैं जग मंडल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धरल धाम के। तो भगवान का गुण ग्राम लीला भी चारों फल को देने वाले हैं। और भगवान का नाम, बोले नाम भी 10 दिशाओं में मंगल करने वाले हैं। कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हो सो दशरथ अजीर बिहारी। आलस हो भाई तुम्हारा नाम जपत मंगल विशिष। तो भगवान की कथा भी मंगलमय, भगवान का नाम भी मंगलमय, भगवान का रूप भी मंगलमय है ना। और भगवान का धाम श्री अवध भी, वो भी मंगलमय है। कैसे? रामपुरी मंगलमय पावनी। भगवान श्री राम का जो पूरा अयोध्या धाम है वो भी मंगलमय है। तो जीव को संदेश दिया है बाबा तुलसी ने कि चाहे नाम जपो, चाहे लीला कथा श्रवण करो या कहो, चाहे उनका रूप का ध्यान करो, और नहीं कुछ कर पाओ तो श्री अवध में वास करो। तो जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष किशोरी जी अनायास दे देती है। प्राप्ति करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। बताइए, इतना सुंदर भगवान के नाम रूप लीला धाम, इतनी बढ़िया व्यवस्था, फिर भी हम लोग भगवान का नाम भूल जाते हैं और क्या क्या दूसरा दूसरा नाम लेने लग जाते हैं। 3 सूत्र है भक्ति का। पहला सूत्र है कि हमारे अंदर जो बुराई है उस बुराई को हम देखें, दूसरे के अंदर क्या गलती है उस गलती को नहीं देखें। पहला सूत्र है भक्ति का, पहला सूत्र कि हम अपनी गलती को देखें, अपने को हम दुष्ट मूर्ख जो समझना हो समझ ले, दूसरे को कभी नहीं समझे। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है कि भगवान ने जितना दिया है उसी में हम किसी की सेवा करें, किसी का हक कभी नहीं लें। ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र क्या है? बोले भगवान का नाम जप करते रहे। ये 3 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो भक्ति सिद्ध हो जाती है। चाहे आप गृहस्थ में रहिए, चाहे आप विरक्त में रहिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि घर छोड़े घर जाते हैं। अगर हम घर छोड़ देंगे, बाबा जी बन जाएंगे, तो घर तो गया, जिसने जन्म लिया वो घर गया। बोले घर छोड़े घर जाते हैं और घर राखे घर जाए। और इस घर को अगर पकड़ के रहेंगे तो एक दिन उस घर को जाना है, लेकिन वो घर को हम कुछ किए नहीं वहां। तब क्या है, कहाँ रहे? तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाए। घर और वन के बीच में ही एक जगह बना लो और राम जी से प्रेम कर लो, घर भी रह जाएगा दोनों तरफ और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है भक्ति मार्ग में। तो बताइए बंधुओं, इसको छोड़कर अभी तो कुंभ में बहुत लोग गए, जाना चाहिए, महाकुंभ था, लेकिन वहां जाने के बाद यदि हमारा जीवन नहीं बदला, हमारा भोजन नहीं बदला, हमारा आचार विचार नहीं बदला, तो केवल परिश्रम हुआ ना। हम तो केवल परिश्रम किए, वहां से हम कुछ लाभ नहीं ले पाए। बताओ, सोने की खान में गए और एक दाना सोना नहीं ला पाए, तो हम फायदा क्या हुआ? आने जाने में परिश्रम, खर्चा। मांस खाने वाला गया, तीर्थ में स्नान किया, फिर भी घर में आकर के किसी पशु की बलि देकर उसका मांस खा रहा है। दूसरे का
धन हड़पने वाला या कुकर्म करने वाला लोग गया, वो फिर आकर के वही काम कर रहा है।